हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट जेआरएफ का 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आ गया हूँ। प्रीवियस ईयर वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। उसमें बहुत से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धम्म गाथा, थेरा गाथा, थोरी गाथा, जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, दिग्ग निकाय है, संयुक्त निकाय है, मध्यम निकाय है, खुद्दक निकाय है। इसका आंसर हो जाएगा खुद्दक निकाय। ऑप्शन 4 इज द राइट। देखिए, बौद्ध धर्म जो त्रिपिटक था, त्रिपिटक में क्या था? सुत्त पिटक था। फिर उसके बाद विनय पिटक, फिर था अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक के ही 5 भाग हैं। 5 भाग में कौन कौन से? यही दिग्ग निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, और 5वां क्या है? अंगुत्तर निकाय, जो कि आप जानते हैं, अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपद के बारे में बात कही गई। इसमें 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है। ठीक है। देखिए, धम्मपद क्या है? धम्मपद में क्या है? दार्शनिक बातें हैं, नैतिक बातें हैं, मतलब दर्शन से संबंधित बुक है, एक तरीके से समझ लीजिए आप, दर्शन से संबंधित। और थेरा गाथा जो भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने जो श्लोक गाए हैं उनका संकलन है। और थेरी गाथा में क्या था? जो भिक्षुणी थी उनके द्वारा जो श्लोक गाए गए थे उसका संकलन इसमें है। उसके बाद जो जातक ग्रंथ आप जानते ही हैं, पुनर्जन्म, बुद्ध की जो है पुनर्जन्म की कहानी है जातक ग्रंथों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय के भी 15 भाग हैं। ठीक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस सुत्त पिटक के जो सुत्त पिटक है, इसके जो रचनाकार हैं वो है आनंद, और विनय पिटक के रचनाकार हैं उपाली, और अभिधम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्र है। ठीक है, इसमें इतने फैक्ट याद करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लिया करिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रिलेटेड टू जैन ट्रेडिशन? देखिए, मैं हिंदी में ही रीड करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर रीड करने जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उसको आप रीड कर लेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन परंपरा से संबंधित है? रामकियन, दशरथ जातक, पौंचरियम, ईरामोतारम। इसका आंसर हो जाएगा पौंचरियम ही क्या है? ये जैन ग्रंथ है, जैन परंपरा से संबंधित है। पौंचरियम के जो लेखक है स्वयंभू हैं, स्वयंभू नाम है उनका, स्वयंभू। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जैन परंपरा से संबंधित है, लेकिन भगवान राम से संबंधित, भगवान राम की कहानी इसमें है, ध्यान रखिएगा बात, स्वयंभू है। ठीक है, उसके बाद रामकियन। देखिए, रामकियन क्या है? थाई भाषा में लिखा गया है। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है, या थाईलैंड का रामायण भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, जो दशरथ जातक है ये बौद्ध धर्म संबंधित है, लेकिन ध्यान रखना, दशरथ जातक में भी भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है बौद्ध धर्म संबंधित। और ईरामोतारम के लेखक कंबन है, तमिल कवि कंबन है ईरामोतारम के लेखक। ईरामोतारम कंबन रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया जैन परंपरा संबंधित ग्रंथ पौंचरियम, जिसके रचनाकार स्वयंभू है। रामकियन थाई भाषा में लिखा गया है, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है। दशरथ जातक बौद्ध धर्म संबंधित है, लेकिन भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ईरामोतारम कंबन ने लिखा है, ईरामोतारम को कंबन रामायण भी कहा जाता है, तमिल भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना आप साउथ इंडिया के हैं। उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजाशिला प्रकार की रचना निर्माण से संबंधित है। पूजाशिला निर्माण। नेम द इंस्क्रिप्शन विच रेफर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पूजाशिला प्रकार। ठीक है, नाना घाट अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, हलमिंदी अभिलेख, घुसुंडी अभिलेख। इसका आंसर 4 है, घुसुंडी अभिलेख। ठीक है, घुसुंडी अभिलेख मिला है राजस्थान के चित्तौड़ से मिला है ये। ठीक है, तो उसमें पूजाशिला देखिए, इसमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु की जो मंदिर, उसकी जो 4 दीवारी बनाई जाएंगी, वो 4 दीवारी को ही पूजाशिला कहा जा रहा है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि राजस्थान के चित्तौड़ से मिला है और भगवान विष्णु से संबंधित है। वहाँ पे जो गजवंश थे, वहाँ के एक राजा थे, विवर्तक नाम था उनका,
हाँ, विवर्तक करके ऐसे कुछ नाम था, आप नाम देख लीजिएगा, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन एक राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, घुसुंडी अभिलेख। अब हम बात करते हैं नाना घाट अभिलेख। देखिए, जो नाना घाट अभिलेख है, ये सातवाहन शासक, जो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम थे, उनकी जो पत्नी थी रानी नागनिका, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है नागनिका अभिलेख। तो इस सातवाहन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है नाना घाट अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उदयगिरी पहाड़ी जो है, उदयगिरी पहाड़ी में के साइड में क्या है? हाथी गुफा है। उसी हाथी गुफा के अंदर ये अभिलेख मिला गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा हाथी गुफा अभिलेख। आप जानते हैं भारतवर्ष शब्द का प्रयोग इसमें लिखा गया है, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष शब्द इसमें लिखा गया है। और जो ये हाथी गुफा अभिलेख है, ये राजा खारवेल, जो कलिंग के चेदी वंश के शासक, सबसे प्रतापी शासक खारवेल, उनकी कुल 17 पंक्ति है और ये प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अभिलेख। और उनके विजयों के बारे में जानकारी मिली है राजा खारवेल के बारे में। ठीक है, उन्होंने जो नहर बनवाए थे और जो विजय अभियान किए थे, एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, 17 पंक्ति दिया गया है, प्राकृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। कहाँ पे है? भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी पर पाया गया है। अब आते हैं हलमिंदी अभिलेख दरअसल 450 एडी का है। एक कर्नाटक के हासन जिले में, जो कर्नाटक में जो उस साइड में जो कदम वंश के काकुस्वर्मन जो राजा थे, उनके समय का अभिलेख है। अच्छा, ये जो अभिलेख है एक कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लिपि का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है, ये बात याद रखना आप। अच्छा, जो घुसुंडी अभिलेख जो है संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में पाया गया प्राचीनतम साक्ष्य भी है। और हलमिंदी अभिलेख कन्नड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नागार्जुनकोंडा अभिलेख से 278 ईस्वी की तिथि प्राप्त होती है, ये कथन सही है। अब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। नागार्जुनकोंडा अभिलेख में परम देव की छवि की प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सही है। अभीर शासक वशिष्ठ पुत्र वसुसेन देवी दुर्गा के भक्त थे, ये कथन गलत है। नागार्जुनकोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है, सही है। नागार्जुनकोंडा अभिलेख ईश्वर को रुंबर भाव के रूप में वर्णित करता है, ये भी कथन सही है। मतलब ए बी डी ई, ऑप्शन 4 इज द राइट। देखिए, समझिए, अब जो अभीर वंश थे, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर ये अभिलेख पाया गया। 278 एडी का आप देख रहे हैं। अभीर वंश के शासक वसुसेन लिखा है। अभीर वंश के शासक वसुसेन का यह अभिलेख है 278 ईस्वी में। हमने बताया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के तट पर यह अभिलेख पाया गया है, नागार्जुनकोंडा नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम पड़ा है नागार्जुनकोंडा अभिलेख। ठीक है, जो वशिष्ठ पुत्र वसुसेन है, उनके शासन के 30वें वर्ष में यह अभिलेख खुदवाया गया था। ठीक है, और परम यहाँ लिखा है परम देव की छवि किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। मतलब देवों में परम देव भगवान विष्णु है। इस प्रकार से किसके भक्त हुए? भगवान विष्णु के भक्त हुए, इसलिए कथन गलत हो गया। मतलब ये किसके भक्त हैं? भगवान विष्णु के भक्त हैं। ठीक है, नागार्जुनकोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर को आदि पुरुष के रूप में उल्लेखित करता है। सर्वोच्च ईश्वर मतलब वही भगवान विष्णु की बात कर रहा है, तो ये भी कथन सही हो गया। नागार्जुनकोंडा अभिलेख ईश्वर के रुंबर भाव के रूप में वर्णित करता है। रुंबर भाव दरअसल जो गुलर का पेड़ होता है, उसकी मूर्ति बनाई जाती थी, उसकी लकड़ी की मूर्ति बनाई जाती थी, तो उनकी जो मूर्ति तराश के बनाई गई थी, उसी की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने देख लिया, नागार्जुनकोंडा जो अभिलेख है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कृष्णा नदी के तट पर पाया गया है, नागार्जुनकोंडा नामक स्थान पर। यह अभीर शासक वशिष्ठ पुत्र वसुसेन का है, जो कि विष्णु के भक्त हैं। उसमें विष्णु देवता के बारे में गुणगान कहा गया है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपने देख लिया, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए इसको देख लेते हैं। रामानुजम के भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रेरित किया, कथन सही है। देखिए, रामानुजन जो थे, ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने श्रीभाष्य नामक एक ग्रंथ भी लिखा है, संस्कृत में लिखा है।
श्रीभाष्य, जो बोल रहा हूँ, जो राइट करना है उसको राइट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ राइट कर लीजिएगा, श्रीभाष्य। और ठीक है, इन्होंने प्रचार किया, बात सही है ये। वासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म मंदिर अनुष्ठान की वकालत की। ये कथन सही। देखिए पिछले क्वेश्चन, जो पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें देखा मैंने इनके बारे में एक क्वेश्चन था, डिस्कस किया था। ये स्वयं ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण थे। 12वीं सदी में, 12वीं ईस्वी की बात है। उस समय जो है इन्होंने लिंगायत और जो है लिंगायत आंदोलन चला रहे थे उस समय। और चूँकि ये सामाजिक सुधार आंदोलन से जो मतलब सामाजिक सुधारक थे एक तरीके का, इसलिए इन्होंने जो है वहाँ पे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तांत्रिक कर्म और मंदिर अनुष्ठान की वकालत कर रहे थे, लेकिन जो है जाति पाति सबका विरोध कर रहे थे, ठीक है, कर्मकांड सबका विरोध कर रहे थे। लेकिन ये जो लिंगायत समुदाय के लोग रहते थे, कर्नाटक के हैं, जो लिंगायत समुदाय के लोग रहते थे वो क्या करते थे, भगवान शिव की एक मूर्ति अपने गले में धारण करते थे, ठीक है, जैसे आज के लोग ताबीज़ नहीं पहनते, इसी तरीके से वो मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति धारण करते थे। वासव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिक कर्म और मंदिर के अनुष्ठान किया, कथन सही है। ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। वल्लभाचार्य ने किस भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की, सही है। वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत में किस भक्ति और खासकर ब्रज क्षेत्र में किस भक्ति की महत्ता को जागरूकता उत्पन्न की, वहाँ बहुत प्रचार प्रसार किया भगवान कृष्ण का। इस शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जो शुद्धाद्वैतवाद है उससे जुड़े थे, शुद्धाद्वैतवाद अद्वैतवाद से जुड़े हुए थे, ठीक है। कथन सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। रामदास ने विष्णु के राम अवतार के रूप में उनकी पूजा का लोकप्रिय बनाया, ठीक है। रामदास जो थे ये 17वीं शताब्दी में शिवाजी के समकालीन थे, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में जो है भगवान राम और हनुमान की जो भक्ति गीत है वो वहाँ पे फैला रहे थे और वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऑप्शन डी भी राइट है। उसके बाद दासबोध नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा है, रामदास ने दशाबोध कह सकते हैं, दासबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने, किताब लिखा है रामदास ने, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे भगवान राम हनुमान का। नामदेव बंगाल के प्रसिद्ध संत थे, नामदेव बंगाल के नहीं महाराष्ट्र के थे, तो ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, ठीक है। इस हिसाब से एक कथन गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। और जो बंगाल के संत थे, बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु थे। नामदेव वरकरी, जो वरकरी परंपरा थी, वरकरी संप्रदाय, उसके जो है एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं नामदेव, ठीक है। और जो मतलब जो सिखों के ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें जो है इनका जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी राइट। क्वेश्चन नंबर 6, शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता शामिल है, सही है। देखिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान त्रयी, और ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है न्याय प्रस्थान त्रयी, और भगवद गीता को कहा जाता है स्मृति प्रस्थान त्रयी कहा जाता है भगवद गीता को। तो ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट। अच्छा, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ठीक है, तो ए भी याद रखना है आपको। और केरल के कलाडी में इनका जन्म हुआ था। इसके बारे में और बता रहा हूँ मैं। शंकराचार्य मंडल मिशन के शिष्य थे, गलत है। देखिए मंडल मिश्र स्वयं शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। मंडल मिश्र और शंकराचार्य से जो है डिबेट हुआ था, मतलब एक शास्त्रार्थ हुआ था, और उनकी पत्नी, जो मंडल मिश्र की पत्नी थी वह भारती, वो उस समय जज थी, और इन दोनों के बीच संवाद हुआ तो मंडल मिश्र जो है ये हार गए थे, तो फिर इन्होंने जो है इनको गुरु स्वीकार कर लिया था फिर। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ये कथन गलत हो गया। जशेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये शंकराचार्य का ही मंदिर है। दरअसल भगवान शिव को समर्पित है मंदिर ये, ठीक है, प्राचीन काल का मंदिर है ये। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बौद्धिस्ट, प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते हैं, कथन सही है। इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कई लोग की, क्योंकि इन्होंने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापर, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। और सेम यही बात जो है नागार्जुन का जो शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो लोगों ने, जैसे रामानुजाचार्य हुए, भास्कर हुए, इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उपनिषदों के आड़ में आप बौद्ध जन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, कथन सही है, मतलब ठीक है।
शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक साक्षात किया, कथन सही है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, मैंने बताया था जो दार्शनिक साक्षात हुआ था बिहार के माहिष्मती क्षेत्र में हुआ था। और उभय भारती जो है उनकी पत्नी थी, जो जज थी, जिन्होंने डिसीजन दिया कि जो है मतलब इनके जो पति हैं मंडन मिश्र हार चुके हैं। मंडन मिश्र मीमांसक थे, मीमांसा दर्शन के मीमांसक थे। कुमारिल भट्ट नाम के व्यक्ति वो भी मीमांसक थे, लेकिन जब इनसे साक्षात हुआ तो साक्षात हार गए थे। तो इस हिसाब से ACDE ऑप्शन बी इज द राइट, ACDE हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो आर करेक्ट? बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बुद्ध धम्म संघ नामक 3 रत्नों में विश्वास रखते थे, कथन सही है। आज भी ये होता है, अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण करता है तो उसको 3 बातें बुलवाई जाती है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो ये कथन सही हो गया। सारीपुत्र तथा तथागत 2 भिन्न व्यक्ति थे, ये कथन सही है, लेकिन जो यूजीसी नेट का ऑफिशियल आंसर की हुई इसमें इस कथन को गलत मान लिया गया है। उनका मानना था दोनों एक ही व्यक्ति थे, लेकिन वास्तव में दरअसल ये जो तथागत तो भगवान बुद्ध ही हैं और सारीपुत्र उनका शिष्य है, तो अलग अलग व्यक्ति हुए ही, लेकिन जो उन्होंने इसका आंसर मान लिया था 2022 क्वेश्चन है, तो इसको आप सही मानिए। ठीक है, थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे। देखिए महायानवादी आप जानते हैं चौथी बौद्ध संगति जब हुई थी तो उसमें 2 भागों में बढ़ गए थे, थेरवाद महायान, मतलब हीनयान महायान। थेरवादी हीनयानी है, हीनवान जो संप्रदाय है थेरवादी है। जो हीनवान या थेरवादी संप्रदाय है भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करता, बल्कि उनकी शिक्षाओं को ही अपना सब कुछ मानता है। और महायानवादी जो है, महायानवादी ये भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करता है। ठीक है, लेकिन इन शिक्षाओं दोनों समानता क्यों है? क्योंकि दोनों शिक्षाओं को मानते हैं, चाहे 4 आर्षद की बात हो, अष्टांगिक मार्ग की बात हो, दोनों इस चीज़ को मानते हैं। इस हिसाब से कथन सही होगा। थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोधगया में दिया, गलत है। उन्होंने बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में आप जानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, निरंजना नदी, इसे फाल्गु नदी कहते हैं, को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर वो बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम मृगदाव भी कहा जाता है। और जो प्रथम उपदेश दिया, इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, आप जानते हैं। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष बार वाराणसी के नजदीक स्थित सारनाथ में स्थापित हुआ था, सही है, ये भी कथन सही है। किसने स्थापित कराया था? अशोक ने कराया था। ठीक है, तो ऑप्शन ABD ऑप्शन ए इज द फर्स्ट इज द राइट। ठीक है, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे मैंने बताया सारनाथ में हुआ था, हालांकि आपको लर्न भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की प्रति काफी कटोरे पत्र पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां, जो 7वां दीर्घ शिलालेख था, एक कटोरी मतलब जो भिक्षा पात्र था उस पे पाई गई थी। दरअसल ये मिला था अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया गया था। इसमें कहा गया था आत्मसंयम की बात कही गई, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की बात कही गई थी। तो दीर्घ शिलालेख पाया गया था। और 13वां शिलालेख तो जगजाहिर है, जो अशोक थे, अशोक 261 BC मतलब उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। उस कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, तो इन्होंने भीरी घोष त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया था। मतलब कि उन्होंने कहा कि अब धम्म प्रचार ही सबसे सही है, धम्म की बात करने लग गए थे। फिर इसमें याद रखने लायक ये है कि इसमें 5 यूनानी राजाओं की बात कही गई है, 5 यूनानी राजाओं की भी इसमें बात कही गई है, और पड़ोसी राज्यों की बात कही गई, जिसमें चोल है, पांड है और श्रीलंका है, उसमें 13वें शिलालेख में जिक्र है। ये क्वेश्चन फिर पूछा गया था एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। 8वां दीर्घ शिलालेख में धम्म यात्रा की बात कही गई है। धम्म यात्रा, अशोक जो है अपने शासन मतलब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा भी किया था उसने, तो 8वां शिलालेख उसी समय की बात है। 11वां दीर्घ शिलालेख किसकी बात है? 11वां दीर्घ शिलालेख धम्मदान की बात की गई है। धम्मदान को सबसे बताया गया, मतलब कि सोना चांदी दान मत करिए, धम्मदान का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सही दिशा दिखाना, नैतिक बातें बताना, जिससे सही मार्ग पर चले। ठीक है, यही क्या था 11वां दीर्घ शिलालेख में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इसको करते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 BC। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन जो वर्तमान में इराक में पड़ता है। टाइफाइड, मलेरिया या ज्वर मस्तिष्क के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। गौतमी पुत्र ने नाहपान को हराया और उसकी हत्या कर दी। नाहपान को हराया और उसकी हत्या कर दी गौतमी पुत्र ने। तो ये होगा 484 BC से आता है 468 BC। दरअसल ये वार चला था बहुत लंबा, मतलब 16 वर्ष तक वार चला था, 16 ईयर वार चला था। अशोक का राज्याभिषेक जानते हैं आप, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दरअसल 269 BC में हुआ था। अजातशत्रु लिच्छियों के साथ युद्ध। देखिए अजातशत्रु के लिच्छियों के साथ युद्ध को लेकर इतिहासकारों में अनेक मत है, लेकिन आप लगा लीजिए 124 AD है। AD है ये सभी अभी तक BC मैंने लिखा है। सिकंदर एवं पुरस के मध्य युद्ध, ये 326 BC आप जानते हैं। 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 326 BC ठीक हुआ था। तो अब इसको क्रम लगाते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हुआ था, ठीक है। और 3 इसमें हो गया था। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपान की हराया था। तो अजातशत्रु ने लिच्छियों को हराया था। 124 डी एक लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। गौतमीपुत्र 480 ऑप्शन बी। इसमें मैच नहीं कर रहा है क्या? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले होना चाहिए यहाँ पे बी होना चाहिए। बी के बाद आपका आंसर आ जाएगा, बी के बाद आ जाएगा और ई। बी के बाद आ जाएगा ई के बाद आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा के बाद आ जाएगा सी के बाद आ जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, इसमें नहीं है, इसको देख लीजिए, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हुई। गौतमी पुत्र ने नाहपान को हराया और उनकी हत्या कर दी 484 BC में से 468 BC तक BC चल रहा है बिफोर क्राइस्ट, उल्टा चलता है इसमें। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ, आप देख लिए 269। और अजातशत्रु लिच्छियों का हराया 124 AD, मतलब इनोडामी बाद की घटना हो गई है, लास्ट में आएगा। फिर सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध 326 BC में हुआ। इस हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसको मैच कराना होगा हमें। पैसरा कहाँ है? पैसरा है बिहार में, पैसरा बिहार में हो जाएगा, ठीक। भीमबेटका आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। अनंगपुर हरियाणा में है और हुसंगी कर्नाटक में है, ठीक। अब इसको मैच कराते हैं। पहले ए का थर्ड ऑप्शन एक ही में दिया है, और बी का फर्स्ट है, और सी का सेकंड है, और डी का फोर्थ है। क्योंकि पैसरा जो है निम्न पूर्व प्रसार का स्थल है, बिहार में है। भीमबेटका आप जानते हैं पूर्व प्रसार का मध्य प्रसार का ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। इसमें चित्रकारी पाया गया है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और 1957 में VS सावरकर ने इसकी खोज की थी, और यूनेस्को में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को में भी इसको मतलब मान्यता प्राप्त है। फिर अनंगपुर हरियाणा के जो अरावली पर्वत हरियाणा में तक भी फैली हुई है, तो वहाँ पे पाया गया था। हुसंगी ये कर्नाटक में पाया गया था। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए अभी। तो दोस्तों जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है आपको हेल्प बहुत करेगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो सही लग रहा है, उचित लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए। और भी हम इसी तरीके की वीडियो लेकर आएंगे। जो मैंने बताया था कि मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन एशियंट, 100 क्वेश्चन मीडियल और 100 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का कराने के बाद मैं डिटेल में पूरी हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मैं इसी तरीके अच्छे। आज के लिए इतना ही।